देखिए विद्यार्थियों का ये आम प्रॉब्लम है, यानी कॉमन प्रॉब्लम में 7 जो मैंने लिखा है कि अधिक नींद आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, जल्दी भूल जाना, दिमाग को तेज कैसे करें, गंदे गंदे ख्याल आना, अपना लक्ष्य कैसे बनाए यानी अपना गोल कैसे सेट करें, और अधिक नशा करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू रजत सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इन सारी प्रॉब्लम जो होता है ना, सारे प्रॉब्लम का एक ही जड़ है। वो क्या है? तो आप खुद है। आपको खुद पहले देखना पड़ेगा कि हम है क्या। गौतम बुद्ध का आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, उनके लक्ष्य पर उनके जो जन्मदिन है उनका एक गोल भी था कि हमें अपने जो प्रॉब्लम है, हमें अपने जो दुख है उनसे छुटकारा पाना है। देखिए जैसे कि हर आदमी के पास होता है ना, कि जैसे कि लैपटॉप मोबाइल होता है, किसी को लैपटॉप शुरू में चलाने आता है, किसी को नहीं चलाने आता है, तो कोई उसे सीखता है। उसी तरह से हमारे अंदर ये सभी समस्या का समाधान है, लेकिन उसे सीखना होगा। और आज मैं आपको उस जिंदगी को चलाने के बारे में सिखाऊंगा कि आप अपने जिंदगी को कैसे चलाए सही तरीके से, ताकि आप कुछ कर सके, लाइफ में कुछ मोटिवेट रहे। देखिए मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर देखना है, इंस्टाग्राम पर देखना है, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, कुछ देर के लिए मोटिवेट रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कौन मोटिवेट करेगा? हमेशा मोटिवेट भी आपको रहना है। वो कैसे रहिएगा? जब इन सारी समस्या से छुटकारा पाइएगा तब हमेशा मोटिवेट रहिएगा। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है कि अधिक नींद आना। अधिक नींद आता क्यों है? सब आदमी को ये प्रॉब्लम होता है कि किताब लेकर जाते हैं, जब भी किताब लेकर जाते हैं तब फूंक काटने लगते, सोने लगते हैं। अब बच्चा मोबाइल में फिल्म देखता है तो उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, गेम खेलता है तो कोई नींद नहीं आता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पढ़ने जाता है तो ससुरा के उनसे नींद आने लगता है। अब नींद आ जाता है तो क्या करे? देखिए अधिक नींद आने का कारण यह है कि सबसे पहले तो ये कारण आपको ये ढूंढना पड़ेगा। बहुत बच्चे जो लड़के होते हैं गलत काम करते हैं, उसके वजह से बॉडी में कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी आने की वजह से जो होता है उसको नींद अधिक आने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि सही से खान पान करना है, गलत चीजों को दूर रखना है। जो आपके जो है गंदे गंदे ख्याल आते हैं ना, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे दूर करना है, ठीक है। ये गंदे गंदे जो ख्याल है वही इसका एक मेन कारण भी है। जो गंदे गंदे ख्याल आता है, बच्चे लोग लड़के जो होते हैं उम्र से पहले गलत काम करने लगते हैं, और अधिक नींद आने लगता है, कमजोरी की वजह से भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कारण ये है कि आपको अपने बॉडी को फिट रखना है, सही समय पर जगना है, सही समय पर सोना है। हम ये नहीं बताएंगे कि सुबह उठने से पहले जगिए, सुबह जल्दी सो जाइए, रात को आपका जैसे सुटेबल करता है, आप जिस समय पढ़ने में सक्षम है उसी समय आप पढ़िए। लेकिन सबसे पहले आपको नींद पर कंट्रोल करना है, तो क्या करना होगा? देखिए नींद पर कंट्रोल करने के लिए एक काम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप बेड से दूर होकर के आप जो टेबल डेस्क बेंच जो होता है उस पर बुला करके बैठिए। देखिए बेड पर जाने से क्या होता है कि आदमी सो जाता है। बहुत लड़का का ये होता है कि कपड़ा जो होता है चेंज कर देता है, और कपड़ा चेंज करके सीधा साधा सा कपड़ा पहन लेता है, और हमारा दिमाग को संकेत चल जाता है कि ओ सीधा साधा कपड़ा पहन लिया है, अब इसको सोना है, अब इसको आराम करना है। जैसे मेरे साथ भी होता है, अगर मैं इस कपड़े में रहता हूं, जैसे स्कूल में या कोचिंग में रहता हूं, तो कभी भी नींद नहीं आएगा, भले ही 2 दिन का है नहीं हम मतलब काम कर ले। लेकिन जैसे कपड़ा चेंज करता हूं तो दिमाग को एक संकेत मिल जाता है कि खाना खा करके सो जाना है। लेकिन आपको उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर पढ़ना है, आपका एक लक्ष्य सेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसी कपड़े में रहना पड़ेगा। आपको जो है बेड से दूर अपना पढ़ना पड़ेगा। बेड पर कभी भी नहीं पढ़ना है, लेट करके नहीं पढ़ना है। लेट करके पढ़ेंगे पता लगेगा कि फोन काट रहा है, मम्मी आई तो किताब हटाती है। ऐसे नहीं करना, आपको घूम करके पढ़ना है। शुरू में आपको प्रैक्टिस करना है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम 2 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, 4 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बैठना नहीं है। अगर आपको नींद आने लगता है पढ़ते समय तो घूमिए, आप घूमिए, ठीक है ना। अब देखिए कि नींद आने का समस्या का समाधान तो मैं कर दिया हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गंदे गंदे ख्याल आना। गंदे गंदे ख्याल कब आता है? जब मोबाइल आदमी ज्यादा चलाता है तो गंदे गंदे ख्याल आने लगता है। मोबाइल से ज्यादातर दूर रहने की कोशिश कीजिए। अधिक नींद आने का समस्या तो आपका समाधान हो गया है कि आपको जो है सबसे पहले कि बॉडी में प्रॉब्लम रहता है, कमजोरी होने के कारण भी नींद आने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप बेड पर सोते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है मोबाइल चलाने लगते हैं, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद मोबाइल देखने लगते हैं, फिल्म देखने लगते हैं, आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, और आपका आंख दर्द करने लगता है, जिसके कारण आप सो जाते हैं। दूसरा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण भी हम आपको बताएंगे। देखिए पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? जब आप मूवी देखते हैं, जब आप गेम खेलते हैं, तो उसमें मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको उसमें रुचि मिलता है। आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको रुचि लाना पड़ेगा कि हम अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे इजी तरीका क्या होता है मालूम है? कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 7 दिन तक आप जो है साफा किताब भी छूने का मन नहीं करता है ना, तो 2-2 मिनट का आप पढ़ाई कीजिए।
ठीक है, हर घंटा में 2 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए और छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए, वो कहा जाता है ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है ना, आप कोशिश कीजिए। कभी 1 लाख जीरो से शुरू होता है, कभी आदमी के पास करोड़पति जो बनता है ना, कभी उसके पास 0 रुपया रहता है। आप ऐसे हजारों इंसान को इस दुनिया में, इस भारत में, बिहार में, कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लगना पड़ेगा कि हमको 2-2 मिनट का आदत डालना पड़ेगा कि अब क्या करें। और पढ़ाई में मन न लगने का एक सबसे बड़ा कारण है कि उसका गोल सेट नहीं है। उसका गोल सेट होना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, हम निगेटिव सोचना है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, अपने अंदर डर पैदा करना उसके लिए कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, या हो जाएगा हमारे गार्जियन को लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे कि फलाना का बेटा जो है फेल हो गया है, कमजोरी हो गया है, इसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, हमारा शादी ब्याह कैसे होगा। जितना निगेटिव चीज है उतना सोचिए। अब निगेटिव सोचेगा तो अंदर में डर लगेगा। अब कहा जाता है ना कि डर के आगे जीत है, बस आपको क्या करना है, उसके आगे जीत करना है, अपने पढ़ाई में मन लगेगा। अब किसी किसी इंसान का गोल सेट होता है, गोल के अनुसार से काम करता है कि हमको ये काम करना है तो करना है, तो उसका भी हो जाता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जल्दी भूल जाना। देखिए, जल्दी भूल जाने का मेन मकसद ये होता है कि आपका दिमाग का कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो कमजोर हो चुका है, या फिर आपके बॉडी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि पोषक तत्व की कमी न होना, कमजोरी होना, ये सब चीज अगर नहीं है तो मेन कारण ये है कि आपको जो है यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन का बता रहे हैं कि जल्दी भूल जाना, तो जल्दी भूल जाने का मेन कारण ये होता है कि आप उसे रिवीजन नहीं करते। मान लीजिए कि आज हमारे सर लिखा है कि गांधी जी के बारे में लिखिए, ठीक है, गांधी जी के बारे में याद करके लाओ, दांडी यात्रा याद करके लाओ, तब उसको याद कर लिए, उसको छोड़ देते। आपको नहीं से करना है, आपको याद कर लेना है, उसको 2 बार 3 बार 5 बार मैक्सिमम 10 बार लिख सकते हैं। आप लिखिए, फिर अगले दिन जब आप क्वेश्चन दूसरा याद करें तो कर लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको एक बार देख लीजिए। रोज रोज अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्या जाता है 2 मिनट में आपका रिवीजन होते रहेगा। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो स्टोर होते रहेगा। देखिए, हम लोग बचपन में कई बार क ख पढ़े, कई बार क क कई बार लिखे, एप्पल का स्पेलिंग ए फॉर एप्पल कई बार पढ़े हुए, लेकिन कई बार पढ़ लिए हुए, कई बार लिखे हुए, जिसके कारण हमारे दिमाग में से बात कभी नहीं हटता है। अगर सपना में भी कोई उठा करके हमें बता दे कि सर ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या होता है, एप्पल 1 2 सुनाइए, तो 1 2 सुना देंगे। क्या किसी भी बच्चा को हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हम उसको कई बार लिख चुके होते हैं। भूल जाने का मेन कारण होता है कि आप उसे पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं है। लिखने की आदत डालिए। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, लिख लिख करके याद किया जाता है। आप जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो ये भी समस्या हो गया खत्म, ये भी समस्या का समाधान बता दिए, जल्दी भूल जाना का समस्या का समाधान बता दिए। अब दिमाग को तेज कैसे करें? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि दिमाग को हम तेज कैसे करें। देखिए, दिमाग को तेज करने के लिए बहुत बच्चा दवाई यूज करता है। दवाई आप क्या यूज करिएगा? दवाई यूज करिएगा? 18 साल 16 साल के बाद दवाई यूज किया जाता नहीं, उसके लिए दिमाग यूज किया जाता है, दवाई नहीं यूज किया जाता। दिमाग यूज किससे करना है? सबसे पहली बात आपको कि सही मात्रा में आपको नींद होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 6 घंटे की नींद लीजिए, 6 घंटे से 7 घंटे तक की नींद लीजिए। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, हमारा जो दोस्त है, हमारे जो भाई है, जो देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो की करते रात के 12 बजे तक ले मोबाइल चलाए, ठीक है, 1 बजे तक ले उसका नींद आया, भोर में उसको कोचिंग भी जाना है 6 बजे, 5 बजे उठ गया, अलार्म 4 बजे टून 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 कर रहा, बंद करके सूत रहा। अब उसका नींद की मात्रा जब नहीं होगा, नींद जब उसके दिमाग में कमी रहेगी, हमेशा नींद आती रहेगी, तो उसका दिमाग भटकता रहता है, और भटकता रहेगा एक जगह इधर एक जगह इधर। जब दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा तो कहां से उसको कोई चीज मतलब याद रहेगा, और कहां से वो जल्दी अपने दिमाग को तेज करेगा? दिमाग को तेज करने का एक ही तरीका है, आप जो है सही मात्रा में नींद लीजिए, सही मात्रा में खान पान कीजिए। बॉडी में मतलब मार्केट का सामान खाने से क्या होता है कि पेट झड़ने लगता है, गैस बनने लगता है। अब जब गैस बनेगा ना तो आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, इतना जान लीजिए। जिस आदमी को गैस बनने लगा है बॉडी में, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, सुबह में उठ करके एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट का ओम ओम करके आप जो है मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा देन है, प्रकृति के साथ ये कनेक्ट कर देगा डायरेक्ट। और जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे ना तो आपको जो है सारी चीजें से प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो कुछ प्रिडिक्शन भी आप कर सकते, कोई असंभव घटना या फिर कोई ऐसी घटना होने वाली, अनहोनी घटना होने वाली रहती है, वो आपको मालूम हो जाएगा। तो मेडिटेशन से ये कर सकते। मेडिटेशन जो होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ था? मेडिटेशन के कारण। जितना ज्यादा मेडिटेशन किए थे उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुए थे। तो आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करिएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप लोग कहिएगा
कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है उस पर स्पेशल वीडियो बनाने के लिए तो हम बना करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो दिमाग को तेज कैसे करें इसका भी समाधान हो गया है। गंदे गंदे ख्याल आना, देखिए गंदे गंदे ख्याल क्यों आते हैं, आप वीडियो देखते हैं गंदे गंदे, जब गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खा लेते हैं, बेकार बेकार नाशा कर लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, सीधे मारते छुट्टा, गुटखा खाते हैं, कहीं पर जाते हैं, खूब घूमते हैं, तो आपका दिमाग मतलब भटकने लगता है, अलग अलग ख्याल आने लगता है, लोगों को देखते हो वाह रे उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब ये होता है। जितना ज्यादा आप सुख भोगेंगे ना उतना ज्यादा आपको सुख भोगने की इच्छा आती है। तो गंदे गंदे ख्याल आने का मेन कारण है कि आपको मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल में ऐसे चीजें को नहीं देखना है, ज्यादातर करके भोजपुरी जो सीने होती है जो, और खास करके जो होती है आप लोग समझ सकते हैं ना, उस चीजों से दूर रहना। उस चीजों से दूर कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले गंदे ख्यालों से दूर रहने के लिए मोबाइल को ही हम बंद करके रख देंगे। जब भी आप पढ़ेंगे मोबाइल को बंद कर दीजिए, ठीक है, या फिर उसमें सिस्टम लगा दीजिए कितना देर के बाद ही मोबाइल मेरा खुलेगा। आप उसके बाद मोबाइल को अलग रख दीजिए। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, पानी ज्यादा पियेंगे पढ़ाई के समय, अब उठ के गया सुसु किया, टॉयलेट में उसको गंदे ख्याल आने लगते हैं। तो इस तरह के गंदे ख्याल आने का सबसे मेन कारण जो होता है कि आपको मोबाइल को दूर रखना है, अच्छे अच्छे विचार लाना है। अच्छे अच्छे विचार लाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ने होंगे, सादा खाना खाना है, जितने सादा खाना खाएंगे उतने अच्छे विचार आते हैं, जितना ज्यादा मांसाहारी खाना खाएंगे उतना ज्यादा गंदे विचार आते हैं। अब गंदे विचार जिसके लिए आते हैं, जैसे कि शादी ब्याह हो गया तो आपका तो कोई मतलब नहीं, जो मन खाए खाइए, गंदे विचार आ जाए कुछ भी हो। लेकिन जो बच्चे जो 10th में 12th में, ठीक है, आपको जो आपका जो है पार्टनर नहीं होता, आप उस समय जो करेंगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब देखिए गंदे गंदे ख्याल हो गया, अपना लक्ष्य कैसे बना, अपना गोल कैसे सेट करें कि जिंदगी में हमें क्या पाना है। देखिए गोल सेट करने के लिए हम आपको एक कहानी बताते हैं। हॉलीवुड के एक एक्टर थे, बहुत गरीब थे तो क्या करिए, अपने जो दुकान में काम करते थे वहां पर जो क्या किए गए, कुछ दिन के बाद वो जो है एक दो मोटिवेशनल स्पीकर का जो है मतलब क्या किए, क्लास ज्वाइन किए, कहीं पर सेमिनार हो रहा था वहां पर ज्वाइन किए, वहां पर उसको मोटिवेट किया गया। उसके बाद से वो अपने ख्याल को चेंज किए और अपने जो है एक अपने नाम का बैंक बुक पासबुक बनाया और अपने नाम का 1 बिलियन करोड़ का मतलब $1 बिलियन का क्या किया, चेक बनाया और चेक पर खुद साइन किया। और रोज सुबह शाम उसको देखता था, उसी चेक को देखता था और सेट कर लिया था गोल क्या कि हम 2 साल के अंदर ये $1 बिलियन जो है हम कमा करके रहेंगे। कोशिश करता रहा। देखिए जब आप कहा जाता है ना कि पूरा जी जान से जब आदमी कोई चीज को पाने के लिए हिम्मत जुटा करके काम करने लगता है तब प्रकृति भी आपका साथ देने लगता है, भगवान भी आपका साथ देने लगता है। आप ऐसा कीजिए, आपको भी गोल सेट करना है तो गोल सेट कीजिए। आपको गोल बनाना होगा कि हमें क्या चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 10th में कितने नंबर चाहिए, 12th में कितने नंबर चाहिए, कितने घंटे पढ़ेंगे। हमारा अगले दिन का प्लान बना लीजिए कि आज रात में प्लान बना लेंगे कि कल होकर के क्या करेंगे, उसके अनुसार से चलेंगे। अभी नहीं कि बड़ा बड़ा प्लान बना लेना, छोटा छोटा प्लान बनाइए। शुरू में छोटे छोटा प्लान बनाइए, 4-5 प्लान बनाइए, 2 प्लान बनाइए। आप कहिए कि हम आधे घंटा पढ़ेंगे पहले, अब 10 मिनट पढ़ेंगे, धीरे धीरे 1 सप्ताह के बाद उसको बढ़ाते चलिए। अब गोल सेट करने में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि बड़ा बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। एक बार कहते हैं कि हम 5 घंटा पढ़ेंगे, हम जो है एक बार 10 घंटा पढ़ेंगे। अब 5 घंटा नहीं पढ़ पाया तो कहता है दूर अभियान से पढ़ेंगे। ध्यान होते न कहता है कि जो किया परसों, मतलब जो किया कल बीत गया बरस, आज जो किया परसों बीत गया तरसों, जो कहा आज वही किया राज। वो कहावत कुछ मिलता जुलता होता है ना, वही कहावत है। तो आपको यही करना होगा, ठीक है। अधिक नशा करना, बहुत बच्चे होते हैं अधिक नशा करना, ये अधिक नशा जो होता है ना ये आपके जो होता है दिमाग को भी कमजोर करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अधिक भूल जाना होता है जल्दी, यानी अधिक नशा करना। ये 7वां कारण जो है ना, इस सब कारण का, इस सब कारण का बाप है, यही कारण है, यही कारण जो होता है 6 गो कारण के जन्म दिया, ये इसका बाप है अधिक नशा करना। जो ज्यादा नशा करेगा उसको यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नशा छुटकारा पाने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखिए, आप सोचिएगा कि हम एक बार में नशा छोड़ दे तो नहीं होगा। आप रोज 4 सिगरेट पीते हैं, रोज 4 गुटखा खाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अब 2 गुटखा खाए, उसके बाद कोशिश कीजिए 10 दिन के बाद 1 गुटखा खाए। अब एक नशा करिएगा, नशा करते करते छोड़िएगा ना तो आपकी हेल्थ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका बॉडी कमजोर हो जाएगा। तो जिनका बहुत समय से नशा है आप एक मत छोड़िए, कभी 2 खा लीजिए, धीरे धीरे करते करते 1 आइए और कोशिश कीजिए कि 2 दिन में खाए, फिर कोशिश कीजिए कि 7 दिन में खाए, फिर कोशिश कीजिए कि महीना में 1 बार खाए। और ऐसे करते करते आपका नशा धीरे धीरे छूट जाएगा। और पनिशमेंट,
पनिशमेंट दीजिए कि हाँ एक महीना हो जाएगा कि जिस दिन हम नशा किए उस दिन हम 100 रुपया लेकर के फाड़ देंगे, या अपना प्लान बनाइए। अब जिस दिन आप ऐसा किया 100 रुपया फाड़ दिए ना, अगले दिन आपका बाप भी नहीं नशा कर पाएगा। का है तो आपका 100 रुपया फट रहा है। आप पनिशमेंट, सेल्फ पनिशमेंट जो बच्चा देता है, जो आदमी देता है ना, वो बड़ा आदमी बनता है। तो सेल्फ पनिशमेंट देना कोशिश कीजिए। आपका नशा क्या जितना खराब लत है ना, वो सेल्फ पनिशमेंट से छूट जाता है। ठीक है, तो सेल्फ पनिशमेंट कीजिए। सेल्फ पनिशमेंट में आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई गलत काम करना है, आप रख दीजिए कि आज अगर हम ये काम किए तो हम 200 रुपया फाड़ करके बिक देंगे, नहीं तो आज के बाद से हम अपना पनिशमेंट भूल जाएंगे। तो ऐसा कीजिए। ध्यान, आप करते हैं गलत, 200 रुपया फाड़ दीजिए, मोह मत कीजिए। जब भी मोह कीजिएगा आपका पनिशमेंट काम नहीं आएगा और आप गलत शिकार हो जाएंगे, गलत आदत के शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण आपको कोई भी लक्ष्य, कोई भी जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आज मैं इतनी सारी प्रॉब्लम का डिस्कशन एक वीडियो में किया हूं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है, थोड़ा सा भी मदद मिलेगा इस वीडियो से आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे।